हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की डिमांड पर मैं बहुत सारे खुलासे करने वाला हूं। खुलासे इन द सेंस, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसा है कि हम वाइफ पर कौन कौन से केस कर सकते हैं, वाइफ के परिवार वालों पे कौन कौन से केस कर सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हो, बट उनमें यह नहीं बताता कि किन किन सेक्शन के अंदर जाकर के हम केस कर सकते हैं। हालांकि उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है, बट फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी धाराएं या एक्ट हैं, ऐसे कानून हैं जिनके अंदर जाकर के आप अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर केस कर सकते हैं। ऐसा देखिए होता है, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। मान लें अगर एक बार के लिए कि लड़के वालों से कुछ गलती हुई है, तो उसके एवज में लड़की वालों से भी गलतियां होती हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लड़की वालों से ज्यादा इस प्रकार की धमकियां आती हैं कि आप हमारी बात मानो, और नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 अलग अलग धाराएं और अलग अलग कानून बताऊंगा जिसमें आप पत्नी और उसके घर वालों पर यह केस कर सकते हैं। अब मैट्रिमोनियल मामलों में आपने देखा होगा कि अधिकतर आपको धमकाया भी जाता है। यदि आप छोटी से छोटी बात भी मानने से इनकार कर देते हो तो आपको बोला जाता है कि भैया मान लो, वरना मुकदमा हो जाएगा, 498 का दहेज का मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैक्सिमम मामलों में आपको पता है कि मामले झूठे भी होते हैं। तो अब ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए, जो आपको लगातार धमका रहे हैं, जो आपके साथ कई बार होता है फ्रॉड भी हो जाता है, फ्रॉड हुआ है, बहुत कुछ हो सकता है, एक्सटॉर्शन होता है, डिफेमेशन होता है, कई बार आपको बदनाम करते हैं, आपके ऑफिस में चले जाते हैं, आपके ऑफिस में जाके हंगामा करते हैं, आपके ऑफिस में लेटर भेज दिए जाते हैं, और भी बहुत कुछ। तो इस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं गलत, तो उनके खिलाफ आपके पास भी बहुत सारे राइट होते हैं। तो आज मैं उन राइट्स पर प्रकाश डालने वाला हूं। ये एक वीडियो नहीं, ये आज पूरा पैकेज है। तो ध्यान से आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। आखिरी धारा तक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हर कुछ बहुत काम आएगा आपके। आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए निरंतर लाता रहता हूं। दोस्तों, कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें आप अपनी पत्नी, उसके घर वालों और उसके रिश्तेदारों पर केस कर सकते हैं? यदि वो लोग आपके साथ मारपिटाई करते हैं तो ऐसे में आप 323 का जो सेक्शन होता है मारपिटाई का, वो उन पर लगवा सकते हैं। एक केस वो बनता है। सेकेंडली, आपको गाली गलौज करते हैं, आपको किसी प्रकार की धमकियां देते हैं, तो 504 और 506 आईपीसी का केस आप लगवा सकते हैं। और यदि कई बार होता है, ऐसे भी मामले रहते हैं कि वुमेन सेल में गए और वुमेन सेल में जाकर के वहीं पे लड़ाई झगड़ा कर लिया, और उसमें सीरियस चोट कोई लग जाती है, जैसे कि मान लेते हैं हड्डी टूट गई, दांत टूट गया, या इस प्रकार की कोई चीज हो गई, तो जो भी इस प्रकार का नुकसान आपके शरीर को होता है, ये गंभीर चोट में आता है। और जो गंभीर चोट के लिए सेक्शन है 325, 326 ऑफ आईपीसी, वो आप ऐसे मामलों में उन पर लगवा सकते हैं। कई बार होता है कि आपको ईमेल के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, और कई बार होता है कि आपको ऑनलाइन बदनाम किया जाता है, तो ऐसे में आप आईटी एक्ट भी उन पर लगवा सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ या अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने माता पिता के साथ आपके घर में घुस जाते हैं, और घर में घुस करके आपके साथ मारपिटाई कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं। तो ऐसे में आप उनके ऊपर 441 से लेके 448 ऑफ आईपीसी, गृहबेदन की जितनी भी धाराएं हैं वो सारी लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा होती है सेक्शन 452 ऑफ आईपीसी, वो भी आप उन पर लगवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब पत्नी आपके घर से जाती है तो आपका बहुत सारा सामान ले जाती है, कई बार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें ले जाती है, कई बार अपने गहनों के साथ साथ आपके गहने भी ले जाती है, तो ये सारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। इसके लिए आप 406 ऑफ आईपीसी में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है पैसे की, जहां पर आपको डराया धमकाया और उसके एवज में आपसे पैसा मांगा जा रहा है। देखिए, कोई लीगल राइट तो है नहीं इस तरह से पैसा मांगने का, लीगल राइट तो केवल मेंटेनेंस एलिमनी का है। लेकिन अगर आपको डरा धमका करके या आपका बुरा करने की धमकी देकर के आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वरना हमें 25 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, इस प्रकार की चीजें अगर की जा रही हैं, तो ये सीधा सीधा आपका एक्सटॉर्शन होता है। बस आपके पास इसका एविडेंस होना चाहिए। तो ऐसे में आप उनके ऊपर 383 से लेके 389 ऑफ आईपीसी तक की धाराएं लगवा सकते हो। जो भी धारा आपके मामले में सुटेबल होती है वो आप उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे में आपने देखा होगा कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पत्नी, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, कई बार उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी। तो ऐसे में 34 ऑफ आईपीसी और 120 बी ऑफ आईपीसी की उन्होंने मिलकर षड्यंत्र बनाकर आपके खिलाफ ऐसा किया, ये भी आप उन पे लगवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके यहाँ पे कोई लेडी मेंबर है जिनके साथ वो लड़की रही है और उसने क्रूअल्टी करी है उन पे, तो उनकी तरफ से डीवी एक्ट का मामला भी दर्ज करा सकते हैं, और डीवी एक्ट में जाकर के लड़की से इसके लिए कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं। आपको बस अपने एविडेंस देने होंगे, अगर मारपिटाई हुई है तो उसका मेडिकल देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, सूट फॉर डैमेजेज, यानी कि जिसने आपका रिश्ता खराब किया, जिसने आपका रिश्ता डैमेज किया, उसके ऊपर आप ये सूट फॉर डैमेजेस केस भी फाइल कर सकते हैं। ये एक सिविल सूट होता है जिसके बारे में मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बदनाम किया गया, आपके ऑफिस में गए, परेशान किया, डिफेम किया आपको, तो उसके लिए आप क्रिमिनल डिफेमेशन में भी जा सकते हैं, 499 और 500 ऑफ आईपीसी, उसमें भी जाकर के आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो अब अगर आप देखें जितनी धाराएं मैंने आपको बताई, 34 आईपीसी, 120 आईपीसी, इसके अलावा 323,
324, 325, 326 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा मैंने आपको बताया गृह भेदन की धाराएं 441, 42, 43, 45, 46, 47, 448, 452 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा मैंने आपको बताया 406 ऑफ आईपीसी, फ्रॉड किया है तो 420 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा मैंने आपको बताया आईटी एक्ट। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक्सटॉर्शन की धाराएं 383, 384, 385, 386, 387, 389 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा मैंने आपको डिफेमेशन के बताया 499 और 500 आईपीसी। इसके अलावा बताया डीवी एक्ट। इसके अलावा बताया सूट फॉर डैमेजेस। इसके अलावा एक होता है डीपी एक्ट का केस। और भी अगर दिमाग लगाएं तो बहुत कुछ निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है जितने मैंने आपको सेक्शन बताया ओवरऑल 30 सेक्शंस हैं, ये मैंने काउंट किए थे। तो आप इतनी सारी धाराएं, आप कहते हो कानून ही नहीं, कानून ही नहीं, कानून तो बहुत है, करने वाला चाहिए कि कैसे आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। अब एक सूचना मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को आपने देखा, आपको जानकारी मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो प्रॉपर लीगल गाइडेंस में जाके ही इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन सुना और एकदम से कर दिया, क्योंकि ये हर एक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन आपके मामले में चल पाएंगे, कौन से नहीं चल पाएंगे। तो गलती नहीं करनी, केवल वीडियोस देख करके सारी चीजें डाल दी, ऐसा नहीं करना है। हर एक मामले पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में धाराएं बताना अवॉइड ही करता हूं कि क्या धाराएं बतानी, वो तो हर एक मामले पे है। लेकिन ये जितना मैंने आपको बताया आपके लीगल राइट है। अब आपके केस के अनुसार जो जो चीजें फिट बैठती हैं वो चीजें लगा करके आप उन पे केस कर सकते हैं, बिकॉज लीगल राइट सबके हैं और न्याय पाने का अधिकार सभी को है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।